किसी एक्टर की स्टारडम को देखना है तो उसकी हिट नहीं बल्कि उस फ्लॉप फिल्म के कलेक्शन को देखो जिसे सबने नकार दिया हो। एक लीजेंड ने बात बोली थी एंड इसी बात के बेस पे आज हम एक केस स्टडी करने वाले हैं कि हाउ सलमान भाई बिकम मेगा स्टार। एक ऐसा स्टार जिसे रेटिंग्स की जरूरत नहीं है, क्रिटिक्स की जरूरत नहीं है। भाई पिक्चर आती है, भले ही क्रिटिक्स उसे 1 स्टार दें बट स्टिल पब्लिक जाएगी देखने एंड 100 करोड़ हलवा लगता है। इवन आज के टाइम पर भी पोस्ट कोविड जब लोगों ने बात करी कि आज के टाइम पे तो 100 करोड़ करना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसी सिचुएशन में 2023 के अंदर आती है किसी का भाई किसी की जान नाम की पिक्चर। नोलन सामजी डायरेक्टर से कोई उम्मीद नहीं, कंटेंट से कोई उम्मीद नहीं, बट स्टिल फिल्म को 100 करोड़ के ऊपर ऑडियंस पहुंचा देती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। एंड ये कोई सिंगल एग्जांपल नहीं है, इससे पहले भी रेस 3, दबंग 3 एंड ट्यूबलाइट जैसी पिक्चर ये कारनामा कर चुकी हैं जिन पे क्रिटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 100 करोड़ तो ऐसे ही आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई की पिक्चरों का थिएटर में इतना ज्यादा सेलिब्रेशन क्यों होता है एंड वर्स्ट फिल्में भी उनकी लोग क्यों देखने जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम पहले उनके करियर की स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे जहां पर मैंने प्यार किया एज ए लीडिंग एक्टर के तौर पर उनके करियर की शुरुआत होती है। पहली पिक्चर ही ब्लॉकबस्टर हो जाती है, 5 करोड़ फुटफॉल्स आते हैं एंड वहीं से एक अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है। बट स्टिल क्या वो ऑडियंस आज भी पिक्चर देख रही है? अब इस पर थोड़ा और आगे आएंगे एंड उनकी स्क्रिप्ट चॉइस पे। एज यू नो कि सलमान भाई सिंगल ऐसे एक्टर हैं जिनकी पिक्चरों को लोग आंख बंद करके अपनी फैमिली के साथ देखने बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ की बहुत टाइम पहले ही वो अपने इंटीमेट सीन्स या फिर किसिंग सीन्स को ऑन स्क्रीन करना बंद कर चुके हैं एंड इस वजह से उनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ फैमिली ऑडियंस है जिसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है किसी का भाई किसी की जान जैसी पिक्चरों में, जहां क्रिटिक्स को वो पसंद भले ही नहीं आती है बट स्टिल फैमिली ऑडियंस के लिए वो वन टाइम वॉचेबल या फिर एक घूमने फिरने वाली पिक्चर के तौर पर कि अपनी फैमिली के साथ टाइम पास कर लिया, एक इनफ पिक्चर बन ही जाती है। फैमिली ऑडियंस के बीच में इतना तगड़ा फैन बेस बनने के पीछे का भी रीजन 90s का ही जमाना है जहां पर उन्होंने ऐसी फैमिली ओरिएंटल पिक्चरें दी हैं जो कि 2-2 साल तक थिएटर से उतरी नहीं है। एज लाइक कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन एंड करण अर्जुन को भी इवन मैं फैमिली एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रखूंगा जहां पर भाई लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन दी एंड इस वजह से 90s की ऑडियंस आज भी उनके साथ कनेक्टेड है। 90s की ऑडियंस के बीच में भाई का एक तगड़ा फैन बेस बना है उनकी फिल्मों की बदौलत। बट एक चीज तुम ये नहीं भूल सकते कि भाई 90s की ऑडियंस या फिर तुम्हारी पुरानी ऑडियंस ही अगर तुम्हारे पास है तब तुम इतने बड़े सक्सेसफुल फिर भी नहीं बनोगे बिकॉज ऑफ की शाहरुख खान उसका प्राइम एग्जाम्पल है जहां पर उन्हें कमबैक करने के लिए पठान जैसी पिक्चर की जरूरत पड़ी जिस पर उनको यंग जनरेशन का काफी सपोर्ट मिला। एंड अगर इसी टॉपिक पर हम वापस आए तो यंग जनरेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सलमान भाई की ऑडियंस में। तुम्हें पता होगा आजकल कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में उन्हें ट्रोल भले ही करते हैं। एट द एंड ऑफ 90s एंड अर्ली 2000 सलमान भाई को एक नई ऑडियंस मिलती है यानी कि यंग जनरेशन, जहां पर उनकी फिटनेस के कारण यूथ आइकन उन्हें बहुत सारे लोग मानते हैं। इवन की बॉडी बिल्डिंग का आइकन तो उन्हें कहा ही जाता है इस नाम पर। एंड इवन एक फिल्म आई उनके करियर में तेरे नाम जहां पर उनका हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, उस वजह से उनको एक काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग मिली है यूथ के बीच में। बट स्टिल यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं होती कि भाई बस फिटनेस के नाम पे लोग फैन बन गए एंड फैन बने रहेंगे बिकॉज ऑफ कि हमने उनका एक डाउनफॉल भी देखा है जहां पर 2000 से लेके 2007 तक बहुत ज्यादा मेजर हिट्स नहीं गई हैं। इवन की कुछ लोग तो बोल रहे थे कि भाई का करियर खत्म हो गया है, 10 कदम शो भी उन्होंने स्टार्ट किया बट 2010 में चीजें बदल जाती हैं एंड वो 2010 ही है जिसके दम पर आज के टाइम पे ही इज द मेगा स्टार। 2010 में इन्हें एक बार फिर से एक नई ऑडियंस और तगड़े लेवल की ऑडियंस मिलती है और इसके बाद भाईजान कभी हमारे रुकते नहीं है। 2010 में फिर से दबंग लेके आते हैं जहां पर एक फिर से बैड एस कॉप का कैरेक्टर, बॉडीगार्ड हो जाए, एक था टाइगर हो जाए, फिर चीजें इनके रुकने का नाम नहीं लेती हैं। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के कारण भाई अपने फिर से उस मेगा स्टारडम को पा लेते हैं जो कि 90s भी एक टाइम पे उन्होंने अचीव करी थी। एंड यहाँ पर इनके लिए एक प्लस पॉइंट ये काम करता है कि इनका साथ अभी तक ऑडियंस ने 90s वाली भी नहीं छोड़ा था। एज लाइक कि भाई 2010 में इन्हें एक नई ऑडियंस मिली और इस बात से तुम डिसएग्री नहीं कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे एक्टिव फैंस 2010 या फिर 2000 के एरा के ही आसपास हैं बिकॉज अब अगर 90s में कोई फैन रहा होगा तो वो आज 50 साल का या 40 साल का आदमी होगा। और भाई 40 साल का आदमी क्या सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करता है? मतलब ये चीज तुम समझ गए होगे कि जो इन्हें सोशल मीडिया पे इतने कड़े लेवल का सपोर्ट मिलता है कि कोई कुछ कह दे तो भाई फिर उसकी ऐसी की तैसी हो जानी है। उसका रीजन है कि भाई ये जो यंग जनरेशन के फैंस हैं ये बहुत बड़े लेवल पर इन्हें मिले हैं। बट स्टिल इनके लिए एक पॉजिटिव फेवर और काम करता है कि वो जो 90s की ऑडियंस जो सोशल मीडिया पे एक्टिव भले ही नहीं है बट फिल्मों की चॉइस के कारण एंड इनका एक जो मंत्र रहा है जैसा कि मैंने बताया कि फिल्मों में ऑन स्क्रीन
इन्हें रोमांस नहीं करना है, फिल्मों में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं होगा, प्योर फैमिली ओरिएंटल पिक्चर ही बनेगी इनकी जब भी बनेगी। इस वजह से ऑडियंस के दिमाग में एक और धारणा बैठ गई है कि अगर तुम्हें एक फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली पिक्चर देखनी है देन गो फॉर द सलमान खान फिल्म। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई की पिक्चरों को भले ही क्रिटिक्स पसंद ना करें बट स्टिल वो ऑडियंस उनके पास है जो कि जाके थिएटर में 100 करोड़ ऐसे ही करवा देती है। देखो कोई भी एक्टर कितना बड़ा स्टार बना है, कितनी बड़ी उसकी ऑडियंस है, ये चीज सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती है। तो बस उन्हीं पॉइंट्स को मैंने कवर किया है जहां से उनकी ऑडियंस बिल्ड होना चालू हुई। एज लाइक कि मैंने सबसे पहले बताया कि 90s की ऑडियंस, और उस ऑडियंस ने आज तक इनका साथ नहीं छोड़ा है क्योंकि फैमिली ओरिएंटल फिल्मों का जो टैग लगा है इनके ऊपर। उसके बाद अर्ली 2000 जो बॉडी बिल्डिंग आइकॉन के तौर पर आए, उस वजह से काफी ऑडियंस, तेरे नाम वाली ऑडियंस, एंड 2010 के बाद से लगातार इनकी ऑडियंस बनती जा रही थी। हालांकि 2018 के बाद से चीजें थोड़ा सा गड़बड़ हुई हैं, बट AR मुरुगदास अगर अच्छे से सिकंदर में प्रेजेंट कर दें तो कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है भाई। अभी भी बंदा इतनी दम रखता है कि नए नए जनरेशन के एक्टर्स पानी मांगते हैं सामने। खैर तुम्हें ये छोटा सा केस स्टडी कैसा लगा है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ऑफेंड मत होना कि बस तुमने ऐसे कैसे बता दिया 4-5 पिक्चरों के नाम गिना के इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई। बंदे की अपार मेहनत है। हालांकि कुछ आजकल के सोशल मीडिया के कूल लोगों को ये दिखाई नहीं देता है, एक्टिंग के नाम पे ट्रोल करते हैं, बट स्टिल लोगों का काम ये कहना, कुछ तो कहेंगे लोग। तुम्हारा काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक अनदर केस स्टडी में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, लव यू।